नमस्कार। इन द सर्च ऑफ राम सीरीज का ये पहला अंश है। इसका शीर्षक है आस्तिक से पहले नास्तिक को मिलते हैं ईश्वर। सुनने में अचरज लगेगा, लेकिन इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैं वरुण सखाजी श्रीवास्तव आपका इस चरण में स्वागत करता हूँ। वैसे तो ईश्वर को खोजने के लिए भीतर के विश्वास के अलावा कुछ और चीज़ की आवश्यकता नहीं होती, मगर फिर भी बुद्धि के बल पर ईश्वर को खोजने पर भी विचार आवश्यक है। मन में असीम विश्वास से अंकुरित होकर ईश्वर एक व्यापक अवधारणा में तब्दील होता है। विश्वास की कई परतें हो सकती हैं। ईश्वर इन परतों में से किसी एक परत से खोजा जा सकता है या बहुत सारी परतों से खोजा जा सकता है, ये कहना फिलहाल में मुश्किल है। विश्वास की जब बात की जा रही है तो इसका अर्थ यह कतई नहीं होता कि आप मानिए कि ईश्वर है, बल्कि इसका अर्थ यह होता है कि आप मानिए कि ईश्वर है या आप मानिए कि ईश्वर नहीं है। जो भी आपको मानना है पूरी शिद्दत और निष्ठा से मानिए। दोनों ही स्थितियों के जरिए ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है। इसकी कोई शर्त नहीं सिवाय इस बात के कि आपका विश्वास अचल, अटल, अमिट, अमोघ, अविरल, अडिग होना चाहिए, चाहे वह मानने में हो या ना मानने में। आमतौर पर ईश्वर पर विश्वास न करने वालों को नास्तिक कहने की परंपरा है, परंतु यह सच नहीं, क्योंकि नास्तिक का अर्थ अविश्वासी हुआ, लेकिन वह तो विश्वास करता है कि ईश्वर नहीं है। उसके नहीं में भी ईश्वर के होने की पर्याप्त गंध छिपी होती है। चूँकि जो यह मानता है कि कुछ है, तो उसे इस जटिल आत्म प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ता, जिसमें ईश्वर के होने या ना होने को लेकर मन का मंथन करना होता है। ऐसे में उसका विश्वास जो कि ईश्वर के होने में है वह ढीला पड़ सकता है। लेकिन इसके ठीक उलट ईश्वर के ना होने में विश्वास करने के लिए अव्वल यह मानना और अपने आप को यकीन दिलाना पड़ता है, और बार बार यकीन दिलाना पड़ता है कि ईश्वर नहीं है। जो नहीं है वह था भी नहीं, यह भी बताना होता है। ये बड़ी मेहनत और श्रम का कार्य है। ऐसे में ईश्वर के पहले विश्वासी नास्तिक हो जाते हैं। आस्तिकों के साथ यह संघर्ष नहीं होता, क्योंकि वे मानकर चल रहे होते हैं कि ईश्वर तो है ही, इसमें कोई इफ बट की बात नहीं। लेकिन नास्तिक इफ बट में नहीं उलझता। वो ये मानता है दृढ़ता से कि वो ईश्वर दुनिया में नहीं है। नास्तिक को ईश्वर के मिलने की कई कहानियाँ समाज में और हमारे आसपास प्रचलित हैं। परेश रावल की एक फिल्म कृष्णा वर्सेस कन्हैया, ओ माई गॉड फिल्म के रूप में कृष्णा वर्सेस कन्हैया एक प्ले के रूप में इसी बात का शोध करती है। सतही लोग ईश्वर के ना होने की धारणाएं पालकर इसमें आगे नहीं बढ़ते, लेकिन उन्हें आगे बढ़ने के मौके बराबर मिलते रहते हैं। एक वक्त ऐसा आता है कि वो अपनी कुंठा को दूसरे लोगों पर लादने के लिए सिर्फ ये मौखिक रूप से सिद्ध करते फिरते हैं कि ईश्वर नहीं है, लेकिन अंतरात्मा उनकी इस बात को नहीं स्वीकार रही होती। लेकिन उस आत्मा की आवाज़ वो स्वयं भी नहीं सुन रहे होते। जब उन्हें ईश्वर के अत्यंत आभास होने लगता, तब ऐसा होता है। बारंबार ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिनसे ईश्वर के अस्तित्व पर अंदर से जिज्ञासा उठ रही होती है। कई लोग इस जिज्ञासा को अपना रास्ता बनाकर ईश्वर के ना होने को खोजने निकल पड़ते हैं। वे यह मान लें कि ईश्वर नहीं है तो यह खोज दोषपूर्ण हो जाएगी। अगर वे मान लें कि ईश्वर है तो उनका अहंकार छला जाएगा। दोनों ही परिस्थितियों में ईश्वर को लेकर गहन और घोर चिंतन वो लोग करते हैं। अपनी जिज्ञासाओं, प्रश्नों, चिंतन मौजूद हालातों पर भली प्रकार से सोचेंगे तो नास्तिकों के सामने ईश्वर ना होने के स्वरूप में प्रकट हो जाएगा। आस्तिकों के साथ ईश्वर पथ से भ्रमित होने की ज़्यादा आशंका और संभावना बनी रहती है, क्योंकि ये ईश्वर पर बनी बनाई अवधारणाओं के सहारे खाने में नमक के समान ईश्वर को पूज रहे होते हैं। ईश्वर को लेकर इनके भीतर कोई प्रश्न नहीं होते, जिज्ञासाएं नहीं होती। ऐसे में ईश्वर की खोज इनके लिए पूजा बन जाती है। यह कहना गलत होगा कि ईश्वर पूजा करने से नहीं मिलता या मिलता है। दरअसल ईश्वर तो आपके अंदर के विश्वास से मिलता है। वह महल के खंभों को फाड़कर प्रहलाद के विश्वास के लिए निकल सकता है, और कर्माबाई के विश्वास के लिए खिचड़ी खाने भी आ सकता है। ईश्वर आपके विश्वास से व्यापक होता है। विश्वास फिर वह चाहे ईश्वर के होने में हो या ईश्वर के ना होने में हो। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।